श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रणाम भगवान। स्वामी राम तीर्थ जी के दिव्य ग्रंथ वेदांत शिखर से अध्याय चल रहा है सम्मोहन विद्या और वेदांत, जिसमें अब बात चल रही थी स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर की। इसी में आगे लेते हैं। जिस प्रकार स्वप्न आचार सोते समय चलने फिरने की आदत या सम्मोहन की अवस्था में व्यक्ति विशेष को वहाँ झील दिखाई पड़ती है जहाँ दूसरों के लिए झील वील का कोई निशान तक नहीं होता। उसे वहाँ मछलियों से भरा तालाब दिखाई देता है जहाँ दूसरों के लिए तालाब का नाम तक नहीं होता। वह ऐसी ऐसी चीज़ों को देखता है जो दूसरों के लिए कभी मौजूद नहीं रहती। किंतु जिस प्रकार ये सारे दृश्य बनावटी पदार्थ उसी सम्मोहित मनुष्य की निज आत्मा से उत्पन्न और पोषित होते हैं, उसी प्रकार वेदांत के अनुसार हमको दिखाई देने वाला यह संपूर्ण संसार विशुद्ध रूप से केवल हमारी निज आत्मा से ही धारण होता है। अब उक्त सम्मोहन जन्य अथवा स्वप्नाचार के और सांसारिक दृश्यों के अंतर में अंतर केवल इतना है कि वे संसार की अपेक्षा अकाल्पनिक और क्षणिक होते हैं। यह संसार की अवस्था ठीक ऐसी बात है जैसे कोई मनुष्य सम्मोहन की अवस्था में डाल दिया गया हो और फिर उसे उस अवस्था से बाहर निकालने की सुधि भुला दी गई हो। संसार के सभी मनुष्य संसार के इस विचित्रतम जादू से मोहित किए हुए हैं और उसको इस सम्मोहित अवस्था से निकालने में बहुत बहुत समय लग सकता है। यह सम्मोहन तब तक चलता रहता है जब तक कोई ब्रह्मज्ञानी जीवन मुक्त आकर उसके मोह को दूर करके उसको असली ब्रह्म ज्ञान का साक्षात्कार न करा दे और वे स्वस्वरूप में जाग न उठे। वह जो सार तत्व है, जो संपूर्ण दृश्य जगत का आधार है, वही वास्तव में सत्य है और जो कुछ उसके ऊपर आरोपित है वह अवश्य ही भ्रमात्मक और सम्मोहित व्यापार है। कारण शरीर का आधार और अधिष्ठान जो सब अवस्थाओं में, सम्मोहित अवस्था में, जागृत अवस्था में, स्वप्न की अवस्था में और सुषुप्ति की अवस्था में सदा एक रस रहता है, वही सच्चा आत्मा और परम सत्य है। दूसरी हर एक वस्तु उसके ऊपर अध्यारोपित अतएव भ्रमात्मक और सम्मोहित व्यापार है। आत्मानुभव का अर्थ है इसी लाचारी और सम्मोहन की अवस्था से मुक्त होना, इस दिखाई पड़ने वाले दृश्य जगत को उस परम सत्य में लीन कर देना। माता और पिता की सूचनाओं, सुझावों और प्रस्तावों के द्वारा हम हमारी इंद्रियों की सूचनाओं के द्वारा उनका अनुमोदन होने पर हमें संसार की मोह निद्रा प्राप्त होती है। अतः इनकी प्रतिकूल सूचनाओं के समुचित प्रयोग से निराकरण या निवारण हो सकता है। ओम
शांति शांति शांति।